बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। राना सनाउल्लाह आज अदालत पेश हुए। ANF का जो केस है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात फ़रोशी का, उस हवाले से राना सनाउल्लाह आज अदालत पेश हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सफदर अवान आज लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के तर्जमान की दरख्वास्त ज़मानत जो दायर की गई थी और जिसमें मरीम नवाज़ ने अपना वकील भी मुकर्रर किया था, उस मामले पर भी अहम आज जो अदालत में दरख्वास्त ज़मानत की दायर की गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कैसे ये वो लोग हैं और इतना बड़ा वकील इसलिए किया गया था जिनको ये कहा जाता है कि वो सेशन अदालतों में जो उनका एक असर व रसूख चलता है, लेकिन उसके बावजूद आज क्यों ना ज़मानत मिली और आज ज़मानत की दरख्वास्त पर क्यों ना समाअत हुई। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो सफदर अवान है उनके ख़िलाफ़ एक केस था और बगावत का उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि जो इसने तकरीर की थी और वो तकरीर अमन व आमा ख़राब करने के लिए थी, वो तकरीर नफ़रत अंगेज़ थी और नफ़रत अंगेज़ तकरीर का इनके ख़िलाफ़ और मुतनाज़ तकरीर का ख़िलाफ़ का केस था इनके ख़िलाफ़। आपको याद होगा जब मरीम नवाज़ को एहतसाब अदालत में पेश किया जाता था, जब चौधरी शुगर मिल केस में मरीम नवाज़ गिरफ़्तार थी, और वो गिरफ़्तारी जिसमें मरीम नवाज़ आज तक नैब की जो कस्टडी है उसको वो कहती हैं कि वो कोबत खाना था। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बड़ा तशद्दुद किया जाता था, जहनी टार्चर किया जाता था। फिर मरीम नवाज़ ने यहाँ तक कहा कि वहाँ पर खुफिया कैमरे लगे हुए थे, वाशरूम्स में कैमरे लगे हुए थे, बहुत कुछ कहा। और मरीम नवाज़ ने कहा कि कभी वो कौम को ज़रूर बताएंगी कि उनके साथ जो कुछ वहाँ पर नैब के जो सेल है जहाँ पर गिरफ़्तार रखा गया, हिरासत में रखा गया, उस हिरासत सेल के बारे में मरीम नवाज़ कहा करती थी कि मैं बताऊँगी। उस वक्त जब सफदर अवान अदालत में पेश होते थे और अदालत में पेश होकर मरीम नवाज़ से मिलने आते थे तो 3 मुकदमे दर्ज हुए थे सफदर अवान के ख़िलाफ़ सिर्फ उन्हीं दिनों में। सफदर अवान जब अपनी वाइफ से मिलकर आते थे तो इंतहाई गुस्से में और इमोशनल होकर वो फिर इदारों के ख़िलाफ़ भी बात करते थे, वो रियासत के ख़िलाफ़ भी बात करते थे, वो नैब को भी गालियाँ देते थे, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी गालियाँ देते थे और बहुत कुछ वो बोलते रहते थे जो कि उनको बाद में पता चला कि ये तो जो बोलते थे वो गैर कानूनी था, नफ़रत अंगेज़ जो कंटेंट था वो बोलते रहते थे और जो इदारों के हवाले से जो बगावत का कंटेंट था वो बोलते रहते थे। फिर मुकदमे दर्ज हुए। अब इसमें एक मुकदमा तो था जिसमें सफदर अवान को बरी कर दिया गया था, लेकिन एक मुकदमा था जिसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इनकी जो दरख्वास्त थी बरीयत की वो खारिज हो गई थी और इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी। जब फ़र्द जुर्म आयद हुई तो फिर सफदर अवान परेशान होकर अपील दायर करते हैं सेशन अदालत में और सेशन अदालत में अपील करते हैं। सफदर अवान का वकील भी फ़रहाद शाह ही है, जो फ़रहाद शाह साहब के बारे में मरीम नवाज़ ने कहा था कि हमारे पहले भी लीगी कारकुनान के जो केसेस हैं वो वही फ़रहाद अली शाह साहब लेते हैं। तो यहाँ सफदर अवान के वो पहले वकील हैं, राना सनाउल्लाह के भी वही वकील हैं और जो मरीम नवाज़ के तर्जमान का केस है उसमें भी वही वकील हैं। अदालत में आज जो और इसमें फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपील की हुई थी कि मेरे ख़िलाफ़ केस बनता कोई नहीं है, मेरे ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और मैं अगर अपनी मेरी बीवी अदालत पेशी पर आती थी और मैंने अपनी बीवी की हालत ज़ार देखकर अगर जज्बाती होकर मैंने कुछ कह दिया तो इस पर मेरे ख़िलाफ़ ये ऑफेंस नहीं बनता, मेरे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि सफदर अवान जो कुछ कहते थे उससे मुकर इसलिए नहीं सकते कि वो तो सारा मीडिया पर आ जाता था, उसकी तो वीडियो एविडेंस है इदारों के पास। और सफदर अवान ने यह दरख्वास्त दायर की थी, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया गया था। जज हैं मुश्ताक साहब, एडिशनल सेशन जज साहब हैं। आज प्रोसिक्यूशन की भी और मुलज़म की भी, सफदर अवान की भी जो बहस है वो मुकम्मल हुई है और बहस मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। वो फ़ैसला आज सुनाया जाता है, वो मंडे को सुनाया जाता है। उस फैसले की जो तफसीलात होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे ये लगता है कि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है हमारी अदालतें
इस हवाले से बिल्कुल रिलीफ़ नहीं देती। और अगर कोई ये कहे कि उनको कोई रिलीफ़ मिल जाएगा, अगर कोई ये समझता है कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई अपील में या रिवीजन में कोई अदालत उसको ख़ारिज कर देगी, तो ऐसा होता नहीं है। सफदरवान है, फिर उनका सीनियर वकील है और सारी चीज़ें हैं, और आप जानते हैं कि इनको हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ दिया जाता है, तो ये अलग बात है। लेकिन कानून के मुताबिक ऐसा बहुत कम होता है। अब देखना ये है कि जब अदालत फ़ैसला सुनाती है तो क्या फ़ैसला सुनाती है। अदालत ने आज सफदर अवान की मुतनाज़े और नफ़रत अंगेज़ जो तकारीर थी इंतहा पसंदी पर मबनी, उस केस में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को जो चैलेंज किया गया था, एडिशनल सेशन जज साहब ने उस पर फ़ैसला महफूज किया है। जो भी उसमें डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। राना सनाउल्ला आज पेश हुए ANF की अदालत में। आप जानते हैं कि राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ जो केस है इंसदाद मंशियात का, और उसमें जो राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया गया चलान के अंदर, उसमें ये कहा गया था कि जो राना सनाउल्ला वो अंदरून और बैरून मुल्क मंशियात स्मगल करने का उन पर इल्ज़ाम ऐद किया गया था। राना सनाउल्ला को सुखे की इंटरचेंज के करीब रोक कर 15 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। राना सनाउल्ला ने नीला सूट केस खोलकर हेरोइन की मौजूदगी तस्लीम की और मोमी लिफाफे में बंद हेरोइन खोल दी। इनके ख़िलाफ़ ये भी चलान में लिखा गया है कि राना सनाउल्ला के गार्ड्स ने ANF हुकाम से हाथापाई की और संगीन नतायज की धमकियाँ दी। ANF का अपने चलान में ये भी कहना था कि गुज़श्ता चंद सालों से मंशियात स्मगलिंग से मुंसलिक होने का राना सनाउल्ला ने इकरार किया। राना सनाउल्ला ने बताया सूबाई वज़ीर कानून बनने के बाद उनके जराइम पेशा अफराद से रवाबित बढ़े। अपने चलान में ये भी कहा है कि ANF के मुताबिक राना सनाउल्ला फैसलाबाद में अफ़गानियों से मंशियात लेकर बैरून मुल्क सप्लाई करते थे, अफ़गानियों से मंशियात लेते थे और बैरून मुल्क सप्लाई करते थे। राना सनाउल्ला ने बताया कि उनकी गाड़ी को चेक नहीं किया जाता था, इसलिए वो अपनी ज़ाती गाड़ी में मंशियात स्मगल करते थे। जब हम रूटीन की बात करते हैं तो अगर किसी के ख़िलाफ़ 1000 ग्राम से ज़ायद की मंशियात का मुकदमा दर्ज हो जाए, उसकी ज़मानत तक नहीं होती। और जो ANF है, ANF अथॉरिटी के जो केसेस हैं, हम अक्सर जिक्र करते हैं जब कोई मंशियात का केस हो तो एक सवाल पूछा जाता है कि ये आम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया या ANF ने मुकदमा दर्ज किया है। और जब बात ये आती है कि ANF ने मुकदमा दर्ज किया तो फिर ये समझा जाता है कि ANF का जो मुकदमा है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुकदमा होता है, उसमें तो माफ़ी नहीं मिलती। और ANF के मुकदमों में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इतना अच्छी तरह से केस बनाया गया ANF का, और जो कहानी बनाई गई और राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ जो वक़ूआ बनाया गया वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। उसके बावजूद राना सनाउल्ला को रिलीफ़ मिलता रहता है और आज तक राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ जो जज हैं नईम शेख साहब, जज मोहम्मद नईम शेख साहब, आज वो मौजूद नहीं थे अदालत में, वो छुट्टी पर थे। आज अदालत में जो राना सनाउल्ला, उस्मान अहमद, सिब्तैन अकरम, उमर फ़ारूक और आमिर रुस्तम, ये पाँचों मुलज़मान अदालत में पेश हुए। और इस केस के अंदर जो शरीक मुलज़िम है उसकी बरीयत की दरख्वास्त पर अदालत ने वकला से दलाइल तलब किए हुए हैं। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से पहले बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई थी राना सनाउल्ला के शरीक मुलज़मान की तरफ से, और उस पर अदालत ने दलाइल तलब किए हुए थे। आज जज मोहम्मद नईम शेख साहब छुट्टी पर थे, इस वजह से अदालत ने केस की समाअत बग़ैर कार्रवाई के 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। और ये भी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि राना सनाउल्ला के जज मौजूद नहीं थे कि उनको एक महीने से कम की तारीख़ मिली। अगर जज साहब खुद मौजूद होते तो वो तो 1.25 महीना 1.5 माह की तारीख़ देते हैं राना सनाउल्ला को। और आप इसमें ये बात में मैं बार बार कह चुका हूँ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से कि ANF के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो इस केस में कोई प्रोसिक्यूटर लगना नहीं चाहता, कोई प्रोसिक्यूटर आता नहीं है। क्या ये राना सनाउल्ला की तरफ से कोई दबाव डाला जाता है राना सनाउल्ला, क्योंकि ये सारी राना सनाउल्ला की भर्ती किए हुए हैं, तो क्या राना सनाउल्ला को कोई फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? हुकूमत ने जब इतना बड़ा केस किया तो उसको परसू भी करें, नहीं तो ये रोज़ रोज़ का तमाशा ख़त्म किया जाए और आवाम को पता चले कि राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ केस हकीकत पर मबनी था, लेकिन ANF के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ केस को प्रोसीड करें। और अचानक से और इसमें ANF के एक प्रोसिक्यूटर पर हमला भी किया गया था और वो बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो ये एक मामला बड़ा गंभीर है और इसमें देखना यह है कि 12 मार्च को क्या होता है।
फिर साबिर हाशमी की, जो मरीम नवाज़ के तर्जमान हैं और मरीम नवाज़ के बिहाफ पर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और जो ख़ातून अव्वल हैं बुशरा बीबी उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा गैर अखलाकी सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते थे और वो गैर अखलाकी पोस्टें शेयर करते थे, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे, उनको FIA ने गिरफ़्तार किया था। और FIA ने गिरफ़्तारी के बाद भारी मिकदार में जो मुख्तलिफ़ डिवाइसेस और सिम जो वो सिम में इस्तेमाल करता था वो सारी की सारी भी मुलज़म से रिकवर कर ली गई थी। साइबर क्राइम विंग ने, FIA के साइबर क्राइम विंग ने यह मुकदमा दर्ज किया था। उस पर मरीम नवाज़ ने ना सिर्फ साबिर हाशमी जो कि मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया को हेड करते हैं, उनके हवाले से मरीम नवाज़ ने कहा था कि ये जुल्म हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कोई ऊपर से उतरी मखलूक नहीं है कि उसकी या उसकी बीवी के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मेरी अगर मरहूमा वालदा के ख़िलाफ़ बात हो सकती है, मुझे लंदन की गलियों में गालियाँ पड़वाई जा सकती हैं, तो जो इमरान ख़ान है उनकी बीवी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। उसमें फ़रहाद अली शाह एडवोकेट साहब को वकील मुकर्रर किया था मरीम नवाज़ ने और बाकायदा ट्विटर पर ऐलान किया था कि साबिर हाशमी घबराना नहीं है, आपने मेरे बिहाफ पर सारा कुछ किया है, मेरे बिहाफ पर आप गालियाँ देते थे, अब आपको मैं बचाऊंगी और मैंने अपना वकील आपको भेज दिया है। और उस वकील की बाकायदा उसमें तारीफ़ बयान की है कि वो मुस्लिम लीग नून के कई कारकुनान के पहले भी मुकदमे लड़ चुके हैं और वो बड़े ही कम्पिटेंट भी हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जो दुख है वो समझते भी हैं। बहरहाल मरीम नवाज़ ने ये सारा कुछ किया और ये दरख्वास्त ज़मानत, पहले उनको फ़िज़िकल रिमांड दिया गया, फ़िज़िकल रिमांड के बाद मुलज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया और इन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। आज एडिशनल सेशन जज साहब के पास केस की समाअत होनी थी। जिस जज साहब के पास केस की समाअत थी ज़मानत की, वो आज छुट्टी पर थे, उनके पास समाअत ना हो सकी और केस की समाअत 21 फरवरी के लिए मुलतवी हो गई ज़मानत की। और साइबर क्राइम विंग से, FIA के साइबर क्राइम विंग से रिकॉर्ड अदालत ने तलब किया हुआ है। बड़ी कोशिश थी मुलज़िम तरफ से कि वो डिप्टी जज के सामने पेश हुए और डिप्टी जज से ज़मानत ले लें। बड़ी कोशिश की कि आज ही ज़मानत हो जाए, लेकिन आज उनकी ज़मानत ना हो सकी और अब 21 फरवरी तक है, उसके बाद रिकॉर्ड आएगा और ये मामला चलेगा और तब तक साबिर हाशमी कस्टडी में रहेंगे और FIA उनसे पूछगछ करती रहेगी। अब देखना यह है कि 21 फरवरी को मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ के वकील साबिर हाशमी की ज़मानत मंजूर करवा लेते हैं या ज़मानत खारिज होती है, क्योंकि साइबर क्राइम ये स्पेशल लॉ है, इसमें ज़मानत के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखना यह है कि आया इनकी ज़मानत मंजूर होती है या नहीं होती। 21 फरवरी को जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।